हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड मार्केट अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम ELSS फंड के बारे में जानेंगे। ELSS फंड क्या होता है, ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन ELSS फंड डायरेक्टली विदाउट एनी कमीशन और चार्जेस। ELSS फंड को जानने से पहले हमें इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में दो टैक्स स्ट्रक्चर हैं, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर एंड न्यू टैक्स स्ट्रक्चर। न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में हमें 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, एंड उसके बाद हम जिस भी स्लैब रेट में आएंगे हमें उस अकॉर्डिंग टैक्स देना है। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में हमें 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 10 लाख रुपए तक 20%, एंड अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स देना है। बट ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास एक बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, हमारी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 6.5 लाख है, एंड हम उसमें से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सोर्सेज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 6.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, जिसे हम सेक्शन 80C/D मतलब कहीं जो भी इनकम टैक्स ने डिफाइन की हुई हैं लिमिट्स, उसके अकॉर्डिंग हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम कोई भी डिडक्शन नहीं लेते हैं तो हमें ओल्ड टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से अगर हमारी इनकम 6.5 लाख है तो उस पर हमें 42,500 रुपये टैक्स एंड 4% का एजुकेशन सेस मिलाकर 44,200 रुपये का टैक्स पेबल होता है। अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमें 44,200 रुपये गवर्नमेंट को पे करने होंगे। इसके बाद ELSS का रोल प्ले होता है। ELSS एक इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें हमारा पैसा इक्विटी प्लस डेट में एलोकेट किया जाता है। अगर हम ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1,20,000 रुपये पूरे साल में ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड हमारी इनकम 6.5 लाख है तो हमें 6.5 में से 1,20,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। एंड हम 1,70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम 1.5 लाख की ही टोटल एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 80C की लिमिट सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक ही है। ठीक है। और ELSS फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है वो सबसे कम होता है, इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनमें 5 से लेके 20 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है। और ELSS फंड में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मंथली 2,000 रुपये, मंथली 5,000 रुपये, जैसे हमारी सैलरी आती है हम उसी अकॉर्डिंग ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें हमें PF, PPF एंड अदर ऑप्शंस के मुकाबले बेटर रिटर्न मिलती है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हमारी साल की टोटल इनकम 6.5 लाख रुपये है तो हमें 44,200 रुपये टैक्स पे करना होगा। अगर हम 1.5 लाख रुपये इसमें से ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना टैक्स पे करना होगा। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम 6.5 लाख रुपये है, तो इसमें से हमने 1.5 लाख रुपये ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी और हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये होगी। तो हमें 5 लाख रुपये पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब ELSS फंड में 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने से हमें 44,200 रुपये की इंस्टेंट सेविंग होगी। इंस्टेंट सेविंग मतलब जो हमें गवर्नमेंट को देने थे वो अब हमें नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद हमने जो 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है उस पर भी हमें रिटर्न मिलेगी। ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है ELSS फंड का। एंड इसके बाद हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने होंगे बिफोर इन्वेस्टमेंट इन ELSS फंड। सबसे पहली बात, हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी बैंक के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो हमें 1.5 से 2% का या 3% तक का भी कमीशन देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो रिटर्न है 18% आई तो 3% हमें कमीशन देना होगा, तो हमारी एक्चुअल रिटर्न 15% ही आ पाएगी। तो इसीलिए हमें देखना है कि एक तो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है सेल्फ, एंड उसके बाद हमें देखना है कि जो भी फंड हम सेलेक्ट करें उनका एक्सपेंस रेशो लोएस्ट हो। एक्सपेंस रेशो होता है कि जो फंड हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमसे कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। ELSS कैटेगरी में ये फ़ीस 0.5% से लेके 3% तक होती है। तो हमें देखना है कि हम जितनी हमारी एक्सपेंस रेशो कम होगी उतनी ज़्यादा हमें रिटर्न अच्छी मिलेगी। उसके बाद हमें पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड देखनी है कि पास्ट में फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया, इंडस्ट्री एवरेज से बेटर किया या कम किया।
एंड फ़ंड मैनेजर कौन है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितने टाइम से वो फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, एंड कितनी उनकी टोटल अब तक की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज़ें एंड अदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो हमें कंसिडर करना। एंड इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने बता तो दिया कि हम ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स लीगल तरीके से सेव कर सकते हैं, बट हमें तो ये पता ही नहीं कि हम डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करें, या हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, या ELSS फंड हम कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा फंड हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस ब्रोकर का मैं यूज़ करता हूँ अपस्टॉक्स, तो आप भी अगर चाहें तो अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स एक काफ़ी रेप्यूटेड डिस्काउंट ब्रोकर है एंड मैं तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपस्टॉक्स के थ्रू ही करता हूँ। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड आपका ई-साइन के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, दैट्स इट। एंड 15 से 20 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड ये बिल्कुल फ्री है। अपस्टॉक्स आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी कमीशन नहीं लेता, इसमें 0 चार्जेस है एंड मैं तो इसी से इन्वेस्ट करता हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसमें आप कैसे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके और भी कुछ बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम हमारी जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, लाइक हमने 3 फंड में इन्वेस्ट किया है, 4 फंड में इन्वेस्ट किया है, तो हमें उन फंड्स की अलग अलग वेबसाइट पे या उनके ऐप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने सारे फंड की इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। सो हमें दिख जाएगा कि हमने किस फंड में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, किस में कितना लॉक इन पीरियड बाकी है, या किस में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, कम मिल रही है, सब कुछ दिख जाएगा। एंड इसमें हमारे पास 1000 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा फ़ंड आपको चूज़ करना है, कौन सी स्कीम आपको चूज़ करनी है। एंड आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फ़ंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, किसकी मैनेजमेंट ने कितना अब तक लोगों को इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमा के दिया है। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ईजी है, मैं आपको बता भी दूंगा कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एंड इसमें आप सिप और वन टाइम दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं कि आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड हम मंथली या ईयरली सिप भी या क्वार्टरली सिप भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ ओपन करा सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है एंड सेफ़ है, तो आप अपस्टॉक्स से आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अपस्टॉक्स से आप कैसे अपना ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एज़ यू कैन सी ये मेरा अपस्टॉक्स का स्क्रीन है। तो जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके बाद आपको अपस्टॉक्स से एक ID पासवर्ड दिया जाता है एंड उसके थ्रू आप अपना अपस्टॉक्स अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे दिए हुए इन्वेस्टमेंट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन शो होगा। इसके बाद आपको व्यू ऑल फंड पे क्लिक करना है। तो व्यू ऑल फंड में क्लिक करने के बाद जितने भी अपस्टॉक्स के साथ लिंक्ड म्यूचुअल फंड है वो आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कलेक्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे टैक्स सेवर फंड का ऑप्शन शो होगा। टैक्स सेवर फंड पे क्लिक करने के बाद आपको ELSS की सारी स्कीम्स शो होने लग जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, लाइक सबसे कम एक्सपेंस रेशो किसका है या सबसे बेटर रिटर्न इंडस्ट्री एवरेज से किसने कमा के दिया है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिराई ऐसे टैक्स सेवर फंड पे हम क्लिक करते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसका 1 ईयर का रिटर्न 78% है, 3 इयर्स का रिटर्न 17% है एंड 5 इयर्स का रिटर्न 22% है एंड इसका एक्सपेंस रेशो 0.35% है, तो जो कि अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। तो 0.35 एक्सपेंस रेशो सबसे इंडस्ट्री में कम है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें किस में फंड ने किस शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या किस डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपली आपको वन टाइम और सिप जो भी आपको ऑप्शन लेना है उस अकॉर्डिंग क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वन टाइम पे क्लिक करके एंड जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है, लाइक 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी आपको एक बार में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है तो आप अपना फ़ंड ऐड कर सकते हैं नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। एंड फंड ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आएगा एंड सिंपली आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है।
दैट्स इट, एंड हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। सो अब देख सकते हैं कि अपस्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है कितना ईजी है। तो अगर आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एंड आपका डीमैट अकाउंट 15 से 20 मिनट के अंदर ओपन हो जाएगा। सो आई होप कि ELSS से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।